हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल आदर्श कैंडिडेट में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर 2020 का, जो साइंस का सेट नंबर 2 है। आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक इसका सॉल्यूशन। आइए टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं बिना देर के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ये करता है प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक है। उसी तरह दिया अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन सा है? ये है C2H4। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा किया जा सकता है? तो इनमें से सभी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही, इथेनॉल, प्रोपेन, इथेनोइक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। कौन सा करता है? ऑप्शन दिया है कि घास, गेहूं तथा आम के घास, बकरी मानव की बकरी, घास तथा हाथी तथा घास, मछली, बकरी। तो ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घास खाती है बकरी को और बकरी खाते हैं मानव के। यही होगा हमारा सही आहार श्रृंखला। ठीक है। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है? तो ये होती है हमारा 4। मानव के कोष्ठों की संख्या होती है 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा अपचयन। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है? तो ये होती है हमारा 18। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। आवर्त ऐसे ऐसे को आवर्त कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 18 को होता है। और जो वर्ग होता है वो हमारा इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 को होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। खाद्य पदार्थ डिब्बों में पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि काहे कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। इस तरह अगले क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुदर भवन का उदाहरण है। भाई कौन है? तो ये है हमारा 9 नंबर का, कौन है? हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति से कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिक्रमा के पश्चात परिवर्तन होती है। तो विद्युत धारा कभी भी अप डाउन ऐसे चलती है। ठीक है। तो कब करेगी? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही है, आधे पर जाकर। ठीक है। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? ये होती है 6। अगला दिया है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं? इसमें भी 6 होते हैं। ठीक है। ऐसे दिया अगला क्वेश्चन कि नई कृतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंदु दूरी ली जाती है। कैसा? तो ये होगा हमारा ऋणात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। भाई पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो कभी भी याद कर लीजिए, यकृत से होता है। यकृत यानी पेट, लीवर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कहलाती है एरोडीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन दिया है कि सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु होती है। देखिए ये कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की निकटतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अधिकतम दूरी जो होती है ये होती है अनंत, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी अनंत, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। इस तरह दिया है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वैश्विक उष्मीय के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? तो यह है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि कौन सी अजैव निम्नीकरण में कचरा है? कौन सी? तो ये हमारा होगा थर्मोकोल, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक की कुल प्रतिरोध कितना होती है? कितना होती है भाई? तो सब पुष्टि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी वृद्धि पाई जाती है भाई? तो ये पाई जाती है कौन? मृत पोषी मित्र जीवी, ठीक है। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा? तो ये कभी भी L2R करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी अंग संवेदनगृह नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? तो ये है दिमाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है किसी दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का प्रत्यक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? कौन सा? तो कब किया जाता है? उत्तल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। किसी वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? कौन सा? लाल का, ठीक है। बहुत दूर तक दिखाई देता है लाल। इस तरह दिया है समजात अंगों का उदाहरण है? कौन सा? कौन सा उदाहरण है? तो ये हमारा हाथ और कुत्तों के अग्रपाद, ठीक है। समजात अंग हमारा जैसा हाथ होता है उसे कुत्ता के भी अग्र पद होता है, ठीक है, आगे वाला। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, समझाता हूँ पर देखिए 28 नंबर कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन से है? कौन से भाई? ऑप्शन में दिया है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस, बायोमास। तो कौन सा है? तो हमारा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोमास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा अंतस्रावी ग्राही ग्रंथि दोनों है? कौन सा? तो अंडाशय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला है फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियमों के बायां हाथ की तर्जनी संकेत करती है? कौन सी का? तो ये करती है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। दिया था ना अंगूठे के निशान ऐसे। तो ये है चुंबकीय घूर्णन की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सी भाई? गंगा में मछली पालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है पुष्प का नर जननांग कहलाता है? कौन सा? तो ये होगा हमारा पुकेसर, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी लैस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है भाई?
तो ये क्या रहता है, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कौन सा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हमारा CaOCl2 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन से पदार्थ का लाल लेटरमस को नीला करता है? तो कौन सा? एकदम क्षार करता है। ठीक है, लाल लेटरमस को नीला, नीला लेटरमस को लाल करता है अम्ल। कौन सी अभिक्रिया वंशानुगत नहीं है? कौन सी? आँख का रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो एकदम रट रहा है 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रिया है भाई? कौन से? तो ये है, पहले ही बताया गया था, C2H4। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं भाई? तो ये बनते हैं हमारा 1 अबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? क्या है? तो ये है वाट घंटा। ठीक है, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है उसमें वाट प्रति घंटा ही सही हिसाब लेते हैं। एक नहीं कहते हैं कि 1 वाट चला है, 2 वाट चला है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है पादप हार्मोन साइटोनिक सहायक है कौन सी का? तो प्रहो अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से होती है कौन सी? तो ये होती है हमारा मुकुलन विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? कौन सा भाग? तो ये होगा हमारा पुष्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन मानव का मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा है नहीं है भाई? शुक्रवाहिनी। ठीक है, बाकी सब मादा जनन अंग है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वंशागत के नियमों का प्रतिपादन किसने किया भाई? तो एकदम रट लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, मोटर प्रस्तुत कर। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि स्त्रियों में लिंग गुण धर्म के युग्म होता है कितना भाई? तो ये होता है 1 से 1। ठीक है, अनर में 122। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को और लास्ट क्वेश्चन को। तब लिखा जाएगा मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती में आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है कैसे? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, इसे करते हैं वीडियो को अंत। जय हिंद। अगर आप इतना ही वीडियो तक देख लिए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे घंटी को दबा देना है। ठीक है, थैंक यू।